नमस्कार साथियों, रिसेंटली जो ट्रंप ने फिर से टैरिफ लगा दिए हैं। 25% की बजाय 50% टैरिफ लगा दिया है। अब देखना होगा कि और 200% ड्यूटी लगाने की बात करी है फार्मास्यूटिकल्स पर। मतलब ये धमकी दी है ट्रंप ने। तो ट्रंप चचा का भी पता नहीं क्या है, कभी कुछ करते रहते हैं, कभी कुछ। अभी पता नहीं, रिसेंटली अभी कभी डेड इकोनॉमी बोलते हैं इंडिया को। तो अब देखना होगा कि इसका इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट मैंने बताया कि अभी पिछली वीडियो में मैंने 25% जब टैरिफ लगाया था तो मैंने बोला जिस 6.4% से 6.6% से जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही थी वो 6.4% से होगी। 0.2% मतलब उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि 0.4% जो मतलब 0.2% जो 2025 से 30 के बीच में जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो मतलब स्लो डाउन हो जाएगी 25% टैरिफ के बाद में। और 50% टैरिफ लगाते हैं तो 0.4% समथिंग, ये मानना है इकोनॉमिस्ट का। बहुत सारे एक मतलब बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का कि ये 0.4% समथिंग जा सकती है अभी, ये सारी चीज़ें। और इसके पीछे दूसरी मंशा ये है कि ट्रंप की अमेरिका के जो है फार्मा मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट को जो इंडिया की मार्केट में उतारना, जबकि इंडिया जो इस पर राज़ी नहीं है इंडिया के, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पास में अच्छे प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये ट्रंप जो है इस समय जो भारत पे पूरा इंटरनेशनली प्रेशर बना दिया है। और भारत ने जबकि अपने इसके जवाब में कुछ बोला भी है, मतलब अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। देखिए ट्रंप ने जो पहले ये बोला था कि आई डोंट केयर डेड इकोनॉमी के बारे में ट्वीट किया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो हूबहू ये सारी चीज़ें घटित हो रही हैं और ये रसिया यूक्रेन वॉर को लेकर हो रही हैं। ऐसा ट्रंप का कहना है कि जो इंडिया जो सस्ता तेल खरीद रहा है और वहाँ की इकोनॉमी को मजबूती दे रहा है, और इसलिए जो मतलब यूक्रेन जो युद्ध नहीं रोक पा रहे हैं पुतिन जो, क्योंकि पुतिन अगर उनकी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी तो अपने आप युद्ध रोक देंगे। तो इंटरनेशनली प्रेशर बनाना है भारत पर, क्योंकि चाइना भी तेल खरीदता है। चाइना और यूरोपियन यूनियन जो भारत ने बोला है कि चाइना और यूरोपियन यूनियन जो भारत से ज़्यादा कहीं व्यापार करता है रशिया के साथ में, तो वो भी तो इकोनॉमी मजबूत कर रहे हैं। तो इसके बारे में मीडिया से भी बात हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो भारत ने बहुत कड़े रूप में मतलब वो बोला है कि हम एनर्जी के सेक्टर मतलब हमारे एनर्जी रिसोर्स के लिए हम प्रतिबद्ध हैं कि हम जो है रशिया से व्यापार करते रहेंगे। भारत ने जो मतलब अपने बयान पर अड़िग रहे हैं। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने या फॉरेन प्रवक्ता ने जो रणदीप जायसवाल है उन्होंने यही बोला है और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है। तो आगे ऑफिशियल स्टेटमेंट पे भी बात करेंगे हालांकि, लेकिन मोदी जी इस समय जो झुकने को तैयार नहीं है अमेरिका के सामने। होना भी यही चाहिए कि जो है मतलब हम जो किसके साथ में ट्रीट करेंगे और क्या करना है, ये सब हमारी जो हमारी फ्रीडम है। इसी प्रकार से ब्राज़ील पर भी इन्होंने जो है मतलब सैंक्शन लगाने की बात की है। ब्राज़ील पर भी मतलब 30% की समथिंग, 30% से ज़्यादा मतलब 40% की समथिंग है सैंक्शंस। वो आगे हम देखेंगे कितने सैंक्शन लगाया, मतलब कितने परसेंट का लगाया, टैरिफ जो लगाया, सॉरी सैंक्शन बोल रहा हूँ, टैरिफ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है, तो ये देखने वाली बात होगी। इस समय जो चाइना भी हो किसी मतलब झुकने को तैयार नहीं है। चाइना भी जो व्यापार करता रहेगा रशिया के साथ में। और अभी रशियन प्रेसिडेंट जो भारत भी आने वाले हैं, उनका भारत का दौरा होने वाला है। तो ये चीज़ है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव जो है मतलब रशिया के पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ये सब चीज़ों को बोला भी था कि भाई आप हमको मतलब इजराइल ईरान मत समझिए कि आप वॉर रुकवा देंगे, ठीक है, हम अपने आप में स्वतंत्र हैं, हम जो है मतलब एक सोवरिन नेशन है जैसे हम चाहेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से बोला गया है कि हम जो ये इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट जो हम कर रहे हैं रशिया को टारगेट कर रहा है। और हम पहले इस पर जो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुके हैं कि जो इंपोर्ट जो है मार्केट फैक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे एनर्जी सेक्टर्स को 1.4 मिलियन 140 करोड़ लोगों के लिए एनर्जी सेक्टर को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत दुर्भाग्य वाली बात है कि यूएस ने जो एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, यानी पहले 25 से 50% हो गया है। तो सेवरल कंट्री जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, बहुत सारी कंट्री अपने ओन इंटरेस्ट के लिए व्यापार करती हैं, रशिया हो या कोई भी कंट्री हो। तो उसमें कोई मतलब बुरी बात नहीं है कि हम रशिया के साथ में व्यापार कर रहे हैं। हमारा फ्रेंडली पार्टनर है, पहले से ही हर समय हमारे साथ आता है, तो हम क्यों नहीं करेंगे उसके साथ में व्यापार। आप होते कौन हो मना करने वाले। तो बी रिट्रेट द दीज एक्शन, और इन्होंने भारत ने इसको अनफेयर, अनजस्टिफाइड, अनरीजनेबल बताया है कि मतलब जो है मतलब अनफेयर है, मतलब निष्पक्ष है, मतलब अनजस्टिफाइड है, जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, और अनरीजनेबल है, अकारणवश है। और हम जो है इंडिया ने बोला है कि हम जो ऑल नेसेसरी स्टेप लेंगे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी बात इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में की है। आगे जो इंडिया ने ये भी बोला है कि जो चाइना, ईयू, जो यूरोपियन यूनियन की कंट्री हैं मतलब, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी मतलब खुद भी ट्रेड कर रहे हैं।
वो भारत से ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो ट्रम्प ने क्या बोला जनरल मीडिया से बात करते हुए, तो ये आप सुन सकते हैं बीबीसी के कुछ में। मगर भारत की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि यूरोप के देश खुद रूस से गैस खरीदते हैं और अमेरिका तो यूरेनियम और दूसरे मिनरल्स अब भी रूस से इंपोर्ट कर रहा है। यही सवाल जब कल ट्रंप से किया गया तो उनका क्या कहना था, वो देखते हैं। इंडिया से भारत कहता है कि रूस से अमेरिका यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, मगर उनके एनर्जी इंपोर्ट की आलोचना करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता करके आपको बताऊंगा। तो आप सब लोगों ने ट्रंप का जवाब देख लिया होगा कि मैं पता करके बताऊंगा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कि भारत ने बोला था कि भाई आप भी तो मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह का व्यापार करते हैं रशिया के साथ में। तो आप भारत को कैसे बैन कर सकते हैं, भारत को कैसे रोक सकते हैं कि आप जो रशिया से ट्रेड नहीं कर सकते? भाई वो उनका इशू है कि वो बार क्यों नहीं रोक रहे, युद्ध क्यों नहीं रोक रहे यूक्रेन के साथ में। इसमें आप मतलब होते कौन है मना करने वाले? तो ये आपको चार्ट है, ये देख सकते हैं कि जिसमें जो ट्रंप ने जो ट्रेड वार्स जो है टेरिफ्स मेक यूएस इनएफिशिएंट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इकोनॉमिस्ट। तो ये इनएफिशिएंट होंगे हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर के लिए, तो ये इकोनॉमिस्ट ने बोला है बहुत सारे ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरह से बेबुनियाद है और WTO के रूल का मतलब वॉलेशन भी हो रहा है। तो ये अमेरिका को सोचना चाहिए कि भारत के साथ में जो उसको मतलब अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। भारत जवाब देना जानता है, तो ऐसा नहीं कि भारत झुक के बैठ जाएगा, कोई छोटी कमज़ोर कंट्री तो है नहीं। दूसरी बात है कि उसके पर्सपेक्टिव से बात करें कि इंडिया और इसके अमेरिका के ट्रेड से, तो इंडिया जो मतलब $61.5 बिलियन मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि इतना जो मतलब इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, 130 मतलब $100 बिलियन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस जो है मतलब कम है। तो ट्रेड सरप्लस जो हम मतलब प्रॉफिट में रहते हैं, ट्रेड डेफिसिट नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अमेरिका को रास नहीं आ रहा, अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में उतारना चाह रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे कुछ आर्टिकल्स हैं, ज़रा उन पर नज़र डालेंगे कि जो है अभी TLA सरित राघवन ने भी कई सारे लेख लिखे हैं इसके ऊपर 50% टैरिफ के ऊपर। तो क्या बताया अपने लेख में, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो है ट्रंप रेजिस US टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट तो 50%, ठीक है। ये चार्ट शो कर रखा है, इसमें देख सकते हो कि चाइना जो है भारत से भी ज़्यादा व्यापार करता है। चाइना के ऊपर इतना मतलब टैरिफ नहीं लगाया अमेरिका ने। टैरिफ लगाने का बेसिक मोटिव यही है कि जो भारत की चीज़, मान लीजिए मैंने पहले बताया कि 100 रुपये की चीज़ पे अगर 50% टैरिफ लग जाएगा, 150 रुपये की बेची जाएगी। तो इससे जो अमेरिकन जो है लेने में रुचि नहीं दिखाएंगे, जो सस्ती मिलेगी उसकी रुचि दिखाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। भारत भी अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा नहीं लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी, भारत का क्या जवाब रहता है। और दूसरी चीज़ है कि जो है जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने से जो भारत की GDP को नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चार्ट में बताया कि यूरोपियन यूनियन और जो ये गैस इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब जो एनर्जी के रिसोर्सेज जो अभी भी इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना और यूरोपियन यूनियन। तो उन पर 30% का टैरिफ लगाया, भारत पे 50% का लगाया। तो ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ट्रंप का और भी कुछ मोटिव है, रशिया यूक्रेन के युद्ध से मतलब अलग कुछ और भी मतलब सोच रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है US एंड इंडिया के बीच में, जो बहुत फॉल हुआ इस साल, जो मतलब ये सारी चीज़ें। तो बर्डन ऑफ एनी राइज, ये एक आर्टिकल्स आया दिन 2 में, जो टैरिफ बाय US बल फॉल इन द लो इनकम अमेरिकन हाउस होल्ड। तो ये इंडिया ने बोला कि जो लो इनकम अमेरिकन है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लो इनकम अमेरिकन जो भारत के प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते थे क्योंकि वो सस्ता मिलता था। तो ये सारी चीज़ें। तो भारत ने बोला है कि जो ट्रंप साहब है अपने जो लो इनकम अमेरिकन्स हैं उनके मतलब उनको भी एक तरह से टारगेट कर रहे हैं। ये मतलब कहने का मतलब यही है कि इनडायरेक्ट रूप से कि वो जो भारत का प्रोडक्ट ना खरीदें तो उनके लिए नुकसान की बात होगी, ये सारी चीज़ें। चाइना तो भाई वही है कि चाइना 14 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है, 15 ट्रिलियन। इंडिया 4.38 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और जो अमेरिका जो मतलब 21 ट्रिलियन से ज़्यादा की इकॉनमी है। तो चाइना अपने आप में बहुत निर्भर है और बहुत सारी चीज़ें अपने ही बनाता है, मतलब डिफेंस हो या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो या IT इंडस्ट्री हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें। ब्राज़ील के ऊपर भी इन्होंने जो बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं। तो इंडिया आप देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो तो ये चार्ट है, इंडिया के 50%, ब्राज़ील पे 50%, म्यांमार पे 40% और स्विट्ज़रलैंड पे 39%, चाइना पे 30%, ये व्हाइट हाउस ने लगाया है। तो ये सारी चीज़ें अभी आप देख सकते हैं कि ये। और हमारी वीडियो लगी तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट टू वॉच आवर वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।